जय भीम जय लोहिया। आखिरकार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा जो कि हाल ही मीडिया में आकर के जिस प्रकार का बयानबाजी उन्होंने की थी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उन्हें शूद्र समझते हैं, तो इससे यह साबित होता है कि आखिरकार 2022 विधानसभा के चुनाव में जो नारा समाजवादी पार्टी ने दिया था, अलग हवा है अलग सपा है, जय भीम जय लोहिया। अब इस बयान को लेकर के लगता है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के बारे में ऐसा कहा गया है कि नाम तो समाजवादी पार्टी है लेकिन उसमें ज़्यादातर बताया गया है कि ये यादवों की पार्टी है। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताया जाता है कि यह जाटवों की पार्टी, इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी को भी बताया जाता है कि यादवों की ही केवल पार्टी है। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले यादव भी अपने आप को ठाकुर समझते थे, उच्च श्रेणी का समझते थे, और जब 2017 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आता है और सत्ता परिवर्तन होता है और जब वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया जाता है उत्तर प्रदेश का, और उस मुख्यमंत्री आवास में उससे पहले अखिलेश यादव जी रहा करते थे। योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह प्रवेश से पहले मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से शुद्ध करवाया था, यानी कि मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण करवाया था योगी आदित्यनाथ जी ने। तो तब से पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की आंखें खुली और उनको लगा कि ये क्या, हम तो पहले अपने आप को उच्च वर्ण का समझते थे, हम तो शूद्र निकले। तभी से उनके अक्ल जो ठिकाने आई और उन्होंने शायद संविधान को पढ़ा, संविधान को जाना, बाबा साहब को जाना कि आखिरकार शूद्र वर्ण होता क्या है। और अब जाकर के फाइनली उनकी आंखें खुली हैं जब संतों के बुलाने पर वो एक मंदिर जाते हैं और उस मंदिर में उनको जाने नहीं दिया जाता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, आरएसएस द्वारा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं अखिलेश यादव। जैसे ही अखिलेश यादव ने कहा कि हम शूद्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता हमें शूद्र समझते हैं, अखिलेश यादव ने अपने आप को शूद्र कहा, भाई साहब उनकी कार्यकर्ताओं की भी आंखें खुल गई हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आंखें खुल गई हैं और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जो आवास है, उनके आवास के पास में उन्होंने एक बड़ा सा बैनर लगवाया हुआ है। और देखिए बैनर में क्या कुछ लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। आप लोगों ने यह नारा काफी सुना हो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन अब वहां पर जो बैनर लगा हुआ है ना, उस बैनर पर लिखा हुआ है गर्व से कहो हम शूद्र हैं, डॉक्टर शूद्र उत्तम सिंह पटेल। डॉक्टर उत्तम सिंह पटेल ने यह नारा जो है एक बैनर पर लिखवाया है और उस बैनर को लगाया गया है अखिलेश यादव के आवास के ठीक बगल में, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। तो देखिए जब राजा अपने आप को शूद्र मानेगा तो प्रजा की आंखें तो खुलेंगी और आखिरकार शूद्र वर्ण में अखिलेश यादव अपने आप को मानने लगे हैं और शायद अब मानने लगेंगे उनके कार्यकर्ता भी। शायद अब यादव कुल की अब आंखें खुलेंगी और अपने आप को, जो पहले यदुवंशी कहते थे, अब शायद अपने आप को है शूद्र समाज समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी उनको पढ़ना बहुत है, लिखना बहुत है, संविधान को जानना है, बाबा साहब को जानना है, पेरियार को जानना है और साथ ही साथ उनको लोहिया को जानना है। तो जिस प्रकार से अपने अपने महापुरुषों को पढ़ते रहेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, बाबा साहब को पढ़ेंगे, पेरियार को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे साथ में लोहिया जी को, तो उनकी अक्ल ठिकाने आएगी। जिस प्रकार से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी को समझ में आया कि वो शूद्र वर्ण से हैं, आगे भी उनके कार्यकर्ताओं को भी समझ में आएगा और समझ में आने लगा है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।